बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज़ द करेक्ट आंसर। चूज़ द करेक्ट आंसर का पार्ट फर्स्ट, हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं 0 0 0 एंड 0। अब इसके ऑप्शंस में है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, ठीक है। अब जहाँ पे आप देखें, जहाँ पे तमाम एलिमेंट ज़ीरो होते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो होगा। इसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में है एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, या कॉलम मैट्रिक्स है, या विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, या रो मैट्रिक्स। तो कौन सा है? देखें, एडिशन इसलिए क्योंकि एडिशन में हमारे पास कंडीशन होती है कि रोज़ एंड कॉलम्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे 2 बाई 2 का आर्डर है, तो इट्स मीन कि ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। ये ऑप्शन ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिशन में रोज़ एंड कॉलम्स जो हैं वो उनकी तादाद बराबर होती है। सो हमारे पास ये करेक्ट ऑप्शन इज़ द सी ऑप्शन। नाउ पार्ट टू है द मैट्रिक्स 4 0 0 एंड -12 इज। अब देखिए, हमने पढ़ा था कि जो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आमने सामने, यहाँ पे ये देखिए ये डायगोनल बन रही है और बाकी एलिमेंट्स हमारे पास ज़ीरो हों, वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स। सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये कौन सा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स। पार्ट 3 हमारे पास है। पार्ट 3 है हमारे पास, ए मैट्रिक्स गिवन है -1 -2 3 एंड 1। देन एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू, हमने इसका एडजॉइंट फाइंड करना। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका एडजॉइंट की डेफिनेशन हमें पता है। हम इसको ऐसे लिखते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ पे डायगोनल में आमने सामने के एलिमेंट्स की जगह चेंज हो जाएगी और यहाँ के एलिमेंट्स के साइन चेंज हो जाएंगे। ये -2 है +2 हो जाएगा, ये +3 और -3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन में ये तमाम एलिमेंट्स जो हैं से इस तरह से राइट किए हुए हैं। हमारे पास पार्ट 4 है, ए मैट्रिक्स गिवन है, इसका हमने देन ए इनवर्स इक्वल टू, तो ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स का फार्मूला हमारे पास क्या है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो अब सबसे पहले हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। 2 3 3 एंड 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 2 × 4 -3 × 3, तो यह आ जाएगा 4 2 ज़ा 8 -3 3 ज़ा 9 इज इक्वल टू -1 इज़ द ए डिटर्मिनेंट। फार्मूला में पुट कर दिया, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट हमारे पास -1 आ गया। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये देखिए 4 और 2 आपस में रिप्लेस हो जाएंगे। यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 +3 है -3 हो जाएगा और ये भी +3 है -3 हो जाएगा। ये इसके नीचे आएगा एलिमेंट, ओके। अब हमने क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट को तमाम एलिमेंट्स पे डिवाइड कर देना है। जब हम डिवाइड करेंगे इसको, तो ये -1 है, -1 डिवाइड करेंगे तो वही होगा, लेकिन इसके साथ माइनस है। तो अब ये देखिए हमारे पास हो जाएगा +4 है, -4 हो जाएगा। ये यहाँ पे डिवाइड करेंगे, -3 -1, तो माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो +3 रह जाएगा। यहाँ पे भी +3 रह जाएगा और यहाँ पे -2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इनवर्स। अब देखते हैं बुक भी इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो ये हमारे पास
4 -4 3 एंड -2। डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। पार्ट 5 है हमारे पास। एक गिवन मैट्रिक्स है 1.5 D2 for what value of D is the 2x2 मैट्रिक्स और मैट्रिक्स गिवन है नॉट इन्वर्टिबल। अब नॉट इन्वर्टिबल के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू 0 है या नहीं। तो अब हम पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। 1.5। अब इस मैट्रिक्स को कोई नाम नहीं दिया हुआ, आप चाहें तो दे भी सकते हैं या नया चाहें तो आपकी मर्जी। अब इसको मल्टीप्लाई करें 5 मल्टीप्लाई बाई डी माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 1.5। 5D माइनस 2.15 को 2 मल्टीप्लाई बाई 1.5 इज हमारे पास क्या आ जाएगा 3। तो ये देखें डिटर्मिनेंट हमारे पास या यहाँ से माइनस भी नहीं हो सकता, तो ये नॉट इक्वल टू 0 है फॉर नॉट इन्वर्टिबल। तो हम इधर लिख लेंगे फॉर नॉट इन्वर्टिबल। अब हमने फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 5D माइनस 3 हम इसको इक्वेशन बना लेते हैं इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब डी की हमें वैल्यू चाहिए 5D इधर ही छोड़ेंगे और -3 इस तरफ है इक्वल की, जब इस तरफ आएगा तो +3 हो जाएगा। डी की सिर्फ हमें वैल्यू चाहिए 5 को बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/5। 5 से कट जाएगा। डी इज़ इक्वल टू 3/5। अब आप 3/5 को रफ वर्क में अगर डिवाइड करके भी देख लें, 3 को अंदर रखा 5 को, अब यहाँ पे 5 बड़ा है 3 छोटा है, तो हम क्या करेंगे 0 लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे ऊपर 0 पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। अब 5 6 30, तो ये हमारे पास आ गया 30, तो 0.6। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 0.6 इसकी वैल्यू आ रही है। 6 पार्ट है। सपोज ए एंड बी आर 2/5 matrix. Which of the following are the dimension of the matrix A plus B? अब देखें A plus B जब भी हम एडिशन की बात करते हैं तो हमारे पास रोज़ एंड कॉलम्स जो हैं वो जितने भी हैं उनकी तादाद बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास 2/5 का ऑर्डर है, तो हम यहाँ पे देखते हैं, हम लिखते हैं पहले A का ऑर्डर हमारे पास, ऑर्डर ऑफ A is 2/5 एंड ऑर्डर ऑफ B भी हमारे पास क्या है, सपोज किया हुआ है जैसे कि 2/5। ठीक है। तो डायमेंशन हमारे पास क्या होगा, सेम ऑर्डर ऑफ द डायमेंशन ऑफ A plus B हमारे पास क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि हमारे पास सेम ऑर्डर ए का सेम बी का होगा, तभी हमारे पास एडिशन पॉसिबल है। सो करेक्ट ऑप्शन इज द ए ऑप्शन। नाउ पार्ट 6 था, नाउ पार्ट 7 है। पार्ट 7 हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैट्रिक्स इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन है, हमने इसका इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स के लिए हमारे पास हम लेट्स सपोज इसको ए का नाम दे देते हैं 1 2 0 एंड 1। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इवन इन्होंने कोई नाम नहीं दिया हो लेकिन हम मैट्रिक्स है तो हमने खुद ही सपोज कर ली। इसका सबसे पहले ए इन्वर्स के लिए क्या फार्मूला होता है, 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 2 0 एंड 1। 1 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाई 2। 1 1s are 1 minus 2 zeros are 0. Determinant of A is 1.
फार्मूला में पुट कर दिया, इनवर्स के फार्मूला में 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 पुट कर दी एंड एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगी, 1 1 सेम एलिमेंट है तो ये एज इट इज़ रहेंगे, +2 है -2 हो जाएगा और 0 प्लस हो या माइनस हो 0 ही रहता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, 1 को डिवाइड किया हमने, जिस भी एलिमेंट पे सेम होगा 1 -2 ये सारे एलिमेंट्स एज इट इज़ आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो अब ये देखना है कि हमारे पास इसकी करेक्ट ऑप्शन कौन सी है, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 8, इवॉल्यूएट द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो क्या करना है, हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है 4 -1 -9 है 2। इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे, -9 है 2, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 -9 मल्टीप्लाई बाई -1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 2 ज़ार 8, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 9 1 ज़ार 9, 8 -9 that is -1। So the correct option is the C option is the correct option। अब ये हमारे पास इस वीडियो में हमने सारे MCQs टाइप क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके दूसरे क्वेश्चंस जो कि हैं उनका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल और मेरी आने वाली तमाम वीडियोस को देखें और मैथ्स के लिए आसान से आसान वे पे आसान मेथड से मैथ्स को सीखें।